नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएनके इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज एक अलग ही टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा एक इलेक्ट्रिकल का चैनल है, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अभी मार्केट में फेस कर रहा हूं, तो उस बारे में आपका क्या राय है उसके बारे में आज की वीडियो है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि जब आप साइड लेने जाते हो तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी कि आपने साइड में किस तरह से बात की है, क्या काम आपको उसमें करके देना है, किस स्क्वायर फीट में आपने काम लिया है, पर पॉइंट रेट क्या लिया है आपने, वो सारी चीज़ें डिस्कस होती है आपकी। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हम स्क्वायर फीट में काम ले लेते हैं और उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है कि आपने स्क्वायर फीट में मान लीजिए कोई 10 रुपये स्क्वायर फीट में आपने काम लिया, ठीक है दोस्तों। उसके अंदर मान लीजिए आपको कैमरे की लाइन भी हम इलेक्ट्रिशियन को डाल के देनी होती है, टेलीफोन भी डाल के देनी होती है, बहुत सारी चीज़ें डाल के देनी होती है, लेकिन 10 रुपये से वो अलग रेटें होती है दोस्तों उसकी, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है कि उसमें जो रेटें चलती है दोस्तों पर पॉइंट के हिसाब से चलता है कि मान लीजिए कैमरा है या टेलीफोन है तो पर पॉइंट 500 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, जो भी आपके एरिया में रेट है वो चल रही है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि लोग 10 रुपये में ही सोचते हैं ना कि ये वाला काम भी हो जाए, वो वाला काम भी हो जाए, सारे काम हो जाए मतलब। या फिर आप ये समझ लीजिए कैमरा भी हमारा उसी में डाल दीजिए आप, या फोर्स लिंक की भी वायरिंग उसी में कर दीजिए। ऐसी दिक्कत मुझे काफ़ी जगह फेस हो रही है। तो मेरा आज का वीडियो उन इलेक्ट्रिशियनों के लिए है जो कि मतलब मैंने ये वीडियो बनाने के पीछे यही रीज़न था कि आपका दिल नहीं दुखाना चाहता मैं, लेकिन आपको एक चीज़ के लिए मैं सलाह और एक चीज़ के लिए बोलना चाहूँगा कि आप कम से कम ये काम तो मत करिए जो कि मार्केट में हो रहा है, बहुत ही बेकार तरीके से हो रहा है कि आप रेटें गिरा के काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेटें गिरा के काम कर रहे हैं। वो हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप कम से कम ऐसा नहीं मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो आप इस स्किल से ही लोगों को नफरत होने लग गई है। क्योंकि मेरा खुद का एक कज़न है दोस्तों, वो खुद ऐसा सोचता है कि अगर मैं ये काम में अगर मुझे रेटें इतनी गिर के मिलेगी तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, या उसकी जो काम करने की खुद की हाजिरी है दोस्तों वो उसको कम पड़ती है। तो काम की रेटें दोस्तों बहुत ज़्यादा मार्केट में गिरा रखी है, हम जैसे इलेक्ट्रिशियनों ने गिरा रखी है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं आपसे तहे दिल से कहना चाहूँगा कि कम से कम आप ऐसा ना करें। एक मार्केट में नॉर्मल जो रेट चलती है उससे नीचे काम ना करें। कम से कम आपकी एक कम्युनिटी होनी चाहिए जिससे कि आप उससे नीचे ना आए। ठेकेदार मकान मालिक से तो उस चीज़ की रेट ले लेता है, ठीक है, कि हम ऐसा आपको काम करा के दे देंगे, ऐसा आपको बिल्डिंग बना के दे देंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल का ठेकेदार होता है उसको वो रेट नहीं मिलती। जब उसको वो रेट नहीं मिलती वो प्रॉपर काम हो कैसे सकता है, आप मानिए कैसे मानेंगे। अगर आप मकान मालिक हैं तो आपका खुद का ही ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने किसी को ठेका दिया है तो आप उसे कह दीजिए साफ शब्दों में कि भैया इलेक्ट्रिशियन के भी पैसे आपने 20 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से इसमें जोड़े हैं। जितने रुपए स्क्वायर फीट में आप काम कर रहे हैं, 250 रुपये, 270 रुपये या 300 रुपये स्क्वायर फीट में जो ठेकेदार काम करते हैं आजकल सिविल का लेबर रेट पे, उसमें इलेक्ट्रिशियनों की, नल प्लम्बिंग वालों की, टाइल्स वालों की, सबकी रेट फिक्स होती है। लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन जो कि पूरी बिल्डिंग की बुनियाद खड़ी करता है, पूरी बिल्डिंग बना दीजिए, आप पेंट कर दीजिए, लाइट नहीं होगी तो उसके अंदर क्या चमकेगा? वो नहीं चमक सकता। तो ये चीज़ें होती है कि दोस्तों एक इलेक्ट्रिशियन का ही सबसे बड़ा हाथ होता है उस पूरी बिल्डिंग को लॉन्ग टाइम तक ले जाने के लिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन ने ढंग से इलेक्ट्रिशियन नहीं लाया, कोई लोकल इलेक्ट्रिशियन पकड़ के लिया जिसको काम ही कम आता है, कम पैसे की वजह से उससे काम करा लिया, कल के दिन बिल्डिंग में आग लग गई तो पूरी बिल्डिंग गई ना पानी में, है राख हो जाएगी। क्योंकि आग तो जानते हैं आप कैसी चीज़ होती है। तो उस हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मेरे इलेक्ट्रिशियनों के लिए ही है या और उन ठेकेदारों के लिए कि अगर वो कम रेट में काम दे रहे हैं तो आप मत कीजिए, ठीक है। और आप ऐसी बात नहीं, आप हुनर वाले हैं, आपको कहीं काम मिलने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इतना भी नीचे मत आ जाइए कि दूसरे इलेक्ट्रिशियन को भी लगे कि यार मैंने उसको 20,000 रुपये का काम बताया था, सामने वाला डायरेक्ट 10,000 में ही करके आ गया, यानी आपने कहा 10,000 का डिफरेंट बता दिया बीच में। ऐसा नहीं होता है। अगर वो 20,000 का काम था तो आप 18 में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम सड़ी रेट में काम कर रहे हैं कि आपको कल के दिन कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन काम करने जा रहा था उसका काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा मत कीजिए, ये मार्केट आप खुद खराब कर रहे हैं। और ऐसा भी मत कीजिए कि एकदम अनाप शनाप पैसा मांगिए कि सामने वाला दे ना पाए। लेकिन एक जो मार्केट में एक रेट बंदी हुई है उस रेट पे तो काम करिए। कम से कम आप जो वैल्यू प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं उतने रेट में करके तो दीजिए। तो वो वाली बात है दोस्तों, कम से कम इन ठेकेदारों के चुंगल से निकलिए और अपनी रेट को थोड़ा सही कीजिए कि दूसरा कॉन्ट्रैक्टर भी अगर इलेक्ट्रिकल का जाए काम करने तो उसको भी बेनिफिट हो। क्योंकि दोस्तों हमारा काम बहुत ज़्यादा टफ भी होता है, प्लस बहुत रिस्की भी होता है। तो कम से कम इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखें।
और आज की वीडियो में बस इतना ही था मेरे दोस्तों आपके लिए। अगर कोई चीज़ मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे बतानी थी, तो मुझे लगा मेरे चैनल के माध्यम से हो सकता है जितने लोग देखें उनको भी ये चीज़ें समझ में आए। तो कम से कम आप उन लोगों की मजदूरी ना मारिए जो कि वर्कर काम करते हैं, या फिर जो छोटे मोटे इलेक्ट्रिशियन हैं वो काम करने जाते हैं, कल के दिन वो थोड़ा अपना बजट के हिसाब से काम का रेट बताते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है वो काम। और जो बड़े बड़े बिल्डर हैं इन्होंने एक अपने अलग ही फिक्स कर रखे हैं बंदे। कैसे मैं जाता हूँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में भी ढंग का काम नहीं हो रहा दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, उसके पीछे ये रीज़न होता है कि इलेक्ट्रिशियन में कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन उसने जो वर्कर रख रखे हैं उनमें किसी में काबिलियत नहीं है उस हिसाब से। ठीक है, बस काम कर रहे हैं, ड्राइंग के हिसाब से चल रहे हैं, उसमें वायर जो चल रहा है, स्विच जो चल रहे हैं, सॉकेट जहाँ चल रहा है, कहीं वायर कहीं पे जॉइंट खुल गया तो खुल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे कौन चिपक के मर रहा है कोई देखने नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद वो कोई ना कोई रीजन बता देते हैं, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, और आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको भी ये समझना चाहिए कि अगर एक वर्कर काम आपसे लेने जा रहा है या फिर आप ठेकेदार हैं, अगर आप काम दे रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल का, तो आप कम से कम उसको एक अच्छी रेट दीजिए, और अगर अच्छा इलेक्ट्रिशियन है तो कम से कम आप उसका सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात कि जब भी आप रेट किसी भी चीज़ की फाइनल करें तो हर चीज़ की अलग अलग रेट होती है, उस रेट को अपने एरिया में पता कीजिए, अपने किसी बेटर इलेक्ट्रिशियन को जिसको 5 साल 10 साल हो चुके हों एक्सपीरियंस से, उससे आप पता कीजिए कि उस एरिया में क्या रेट चल रही है। उस एक रेट का एक चार्ट होना चाहिए आपके एरिया में, जो आप इलेक्ट्रिशियन हो आपकी एक कम्युनिटी होनी चाहिए, इस रेट से नीचे काम नहीं करना है। ठीक है, तो कम से कम इतना तो आप कीजिए, ऐसा भी ना हो कि 100 रुपये काम को आप 10 रुपये में करके आ जाओगे तो दूसरे को कैसे 20 रुपये मिलेगा, सोचिए ना। तो इस चीज़ को आप समझिए, और वीडियो में अगर कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए लास्ट में फिर एक बार क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।